हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 3 जून 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। साथ में पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अदरवाइज आपका वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। आज के क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है आज का, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ये इन चारों में से कौन सा इंजेक्शन है जिसके एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मतलब आम भाषा में कहने का मतलब है भारत सरकार ने इनमें से कौन से इंजेक्शन के एक्सपोर्ट पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। तो इस इंजेक्शन का नाम है एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का यूज पता है कौन से पेशेंट में किया जाता है? अगर किसी को ब्लैक फंगस हुआ है तो उस केस में ब्लैक फंगस के पेशेंट को ये एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन दिया जाता है। अच्छा, ब्लैक फंगस को मेडिकल टर्म में क्या बोला जाता है? इस बीमारी को बोलते हैं म्यूकर्मीकोसिस। क्या बोलते हैं? म्यूकर्मीकोसिस। ऐसे आप लिखोगे म्यूकर्मीकोसिस, म्यूकर्मीकोसिस। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि म्यूकर्मीकोसिस, जो कि ब्लैक फंगस भी कहलाता है, इसके लिए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन जो यूज किया जाता है, अब इसका इस एक्सपोर्ट भारत सरकार नहीं करेगी क्योंकि इसका यूज भारत में काफी बढ़ता चला जा रहा है और इसकी जरूरत हमें ज्यादा है, ना कि हमें इसे अभी बेचना है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ब्रिटिश मैगजीन जिसका नाम है द वॉग, इस वॉग मैगजीन के जुलाई एडिशन, जो कि 2021 का जुलाई एडिशन है, इसमें कवर स्टार कौन रही? कवर स्टार का मतलब समझ रहे हो? मैगजीन के कवर पेज पर किसको छापा गया? तो ये इस बार कवर स्टार रही मलाला यूसुफजई। इनका नाम क्या है? मलाला यूसुफजई। आपको पता है मलाला यूसुफजई की उम्र सिर्फ 24 साल है और ये नोबेल प्राइज विनर है। एक क्वेश्चन आपसे स्टैटिक जीके का कभी भी पूछ सकता है कि दुनिया की सबसे कम उम्र की व्यक्ति है कौन है जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये मलाला यूसुफजई ही हैं। ये कहां से बिलोंग करती हैं? ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। और आपको पता है ये एक एक्टिविस्ट हैं, ये फीमेल एजुकेशन के लिए आंदोलन चलाती रहती हैं। महिलाओं को एजुकेशन मिलनी चाहिए और साथ में इक्वालिटी से उनको ट्रीट करना चाहिए, यही इनके दो मुद्दे हैं जिसके तहत इन्होंने अभी तक की अपनी लाइफ जर्नी निकाली हुई है। तो बहुत कम उम्र से ये लगातार आंदोलन चलाती आ रही हैं महिलाओं के लिए और पूरा वर्ल्ड इन्हें जानता है। ये बेसिकली अब ब्रिटेन में रहती हैं बट ये बिलोंग करती हैं पाकिस्तान से और इनकी उम्र इस टाइम पर 24 साल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज विनर, तो आंसर क्या होगा? मलाला यूसुफजई। तो इस बार ब्रिटेन की वॉग मैगजीन के द्वारा 2021 जुलाई के संस्करण में इनको कवर पेज पर छापा गया। अगला क्वेश्चन है, एक किताब न्यूज में चल रही है जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। इस किताब का नाम है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ, एसेस 2003 से 2020। आपसे कह रहा है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ नाम की जो किताब है जिसमें 2003 टू 2020 एसेस एडिशन इसका लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा यह एडिशन लॉन्च किया गया है? नॉवलिस्ट सलमान रुश्दी के द्वारा। क्या नाम है इनका? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी इंडियन ब्रिटिश पर्सन है, मतलब कहने का भारतीय मूल से बिलोंग करते हैं और ब्रिटेन में रहते हैं और बुकर प्राइज विनर भी हैं ये। तो इनकी किताबें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, एसएससी लगातार इनकी किताब पूछता रहता है। इन चारों राइटर में अगर बोला जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन से राइटर हैं जिनके बारे में एसएससी और बैंक पूछता है, तो ये हैं शशि थरूर और दूसरे नंबर पे सलमान रुश्दी। तो सलमान रुश्दी और शशि थरूर की किताबें आप कतई मत छोड़ा करो, कोई भी किताब आया करे ध्यान रखा करिए कि इनकी कौन सी किताब लॉन्च करी गई है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मिनरल रिसोर्सेज सेक्टर के लिए भारत सरकार ने कौन से देश के साथ हाथ मिलाया है? कहने का मतलब भारत सरकार ने ये कौन सा देश है जिससे एमओयू साइन किया है। जिन लोगों को एमओयू का मतलब नहीं पता है वो ध्यान रखें, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आम भाषा में आप बोलते हो जिसको पैक्ट साइन करना, ठीक है। तो ये कौन सा देश है जो कि हमें टेक्नोलॉजी में बेहतरी देंगे या आप बोल सकते हो एडवांस टेक्नोलॉजी देंगे मिनरल मिनरल रिसोर्सेज सेक्टर में? ये कंट्री है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना से भारत सरकार ने हाथ मिलाया। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्रूनो आयर्स। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टरडैम। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। अर्जेंटीना में इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? इनका नाम है एल्बर्टो फर्नांडिस। क्या नाम है? एल्बर्टो फर्नांडिस। ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं इस टाइम पे। अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है
और यहाँ पर करेंसी चलती है पीसो। क्या चलता है यहाँ पर? पीसो। आप लोगों को पता तो है ना मिनरल्स किसे बोलते हैं? हमारे जमीन से निकलने वाले, खुदाई से निकलने वाले जितने भी तत्व हैं उन सभी को मिनरल बोला जाता है। जैसे कि चांदी हो गया, सोना, तांबा, अब्रक, लोहा, कोयला, ये सब आपका क्या है? ये सब मिनरल में ही कंसीडर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सा भारत का राज्य है जिसने 2 जून को, मतलब परसों के दिन, कल के दिन अपना स्थापना दिवस मनाया है? ये है तेलंगाना। तेलंगाना का जो गठन हुआ था ये 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना की स्थापना करी गई थी। और आपको पता है तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। तो इस बार हम लोगों ने तेलंगाना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इस बार 8वां स्थापना दिवस मनाया गया तेलंगाना का। और तेलंगाना में मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं चंद्रशेखर राव। तेलंगाना में गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गवर्नर है गणेशी लाल। तमिलनाडु में एमके स्टालिन की अभी नई सरकार आई है और यहाँ पे गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर अनसुईया उइके। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है, अनअकैडमी पर 2 बड़े ऑफर चल रहे हैं। अभी तक आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिल रहा था, मतलब ऑफर के तहत। अब उसको डबल कर दिया गया है। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 महीने का इस टाइम पर आपको एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और अगर 6 महीने का लेते हो तो 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको पे करना है 1 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए दिस अमाउंट। और डिस्काउंट कोड है वरुण 777। अगर आप लगाते हो तो आपको इन ऑफर्स के साथ एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इधर जो ये वाला ऑफर है इसकी खास बात यह है कि अगर आप इतना पे करते हो तो एसएससी, बैंक, आरबीआई और रेलवे सब की क्लासेस आप अनलिमिटेड देख सकते हो। मतलब एक साथ आपको 4 कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा इतना पे करने पर। यह भी ऑफर अवेलेबल है वरुण 777 यूज करने पर। तो यह है डिस्काउंट वरुण 777। आप इसका यूज कर सकते हो अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? एनएचआरसी के अभी हाल ही में नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं? एनएचआरसी के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं ये, इनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा ने किसको सक्सीड किया? इन्होंने सक्सीड किया है एचएल दत्तू को। किसको? एचएल दत्तू। एंड एनएचआरसी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1993 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखनी है, एनएचआरसी, कई सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, उन्हें लगता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ध्यान रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, ये स्टैचुरी बॉडी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना, क्योंकि आपसे कई बार एग्जाम में देखा गया है 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें आपको पूछेगा इनमें से कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, तो उसमें से एनएचआरसी आपका ऑप्शन में होता है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगा देते हैं, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, या फिर और भी ऐसे दे देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अमेरिकन रेटिंग एजेंसी जिसको बोला जाता है मूडीज, मूडीज के द्वारा भारत का 2022 के लिए जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया गया है? मूडीज के द्वारा इसको प्रिडिक्ट किया गया है 2022 के लिए 9.3% जीडीपी भारत का प्रिडिक्ट। और आपको पता है मूडीज ने 2023 के लिए भी प्रिडिक्शन दे दिया है। तो 2022 के लिए 9.3 और 2023 के लिए कितना दिया है? 7.9% प्रिडिक्शन दिया है। दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, इसमें मैं एक ही क्वेश्चन में दे सकता था, तो आप दोनों ध्यान रखें। 7.9%, मतलब मूडीज के अकॉर्डिंग 2023 में 2022 के मुकाबले जो ग्रोथ है वो कम रहेगी। अब मूडीज की बात करें तो इसकी स्थापना 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और मूडीज के इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं रेमंड डब्ल्यू। क्या नाम है? रेमंड डब्ल्यू। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंडमान निकोबार के 16वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? अंडमान निकोबार के 16वें कमांडर इन चीफ अभी हाल ही में बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। क्या नाम है? अजय सिंह। और इन्होंने किसको सक्सीड किया? इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को सक्सीड किया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आपको पता है अंडमान निकोबार जो कमांड है ये भारत की अकेली ट्राई सर्विस कमांड है। बात आई समझ? ट्राई सर्विस कमांड का मतलब समझ रहे हो? जहां पर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, और जो लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह है ये, इनके 2 ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कारगिल वॉर में भी थे एक राइफल कंपनी के साथ, और साथ में इनका मेघदूत ऑपरेशन काफी आप लोगों ने सुना होगा जो कि सियाचिन ग्लेशियर में हुआ था
जिसमें भारत ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया था। तो लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह बने हैं अंडमान निकोबार के कमांडर इन चीफ अभी हाल ही में। किसको सक्सीड किया? मनोज पांडे को। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ईस्टर्न आर्मी कमांड के चीफ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ईस्टर्न आर्मी कमांड के चीफ बनाए गए हैं कौन? ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। अभी आपने देखा ना कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ट्रांसफर हो गए, ये पहले अंडमान निकोबार में थे, अब इनकी जगह पर वहां पे अंडमान में अजय सिंह आ गए। और ये कहां पर आ गए? ये आ गए ईस्टर्न कमांड आर्मी में। तो नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। आपको पता है ईस्टर्न आर्मी कमांड कहां पर है? ये है कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता। अब एक और सवाल कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने किसको सक्सीड किया? इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सक्सीड किया। किसको? अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन भी डिफेंस से ही रिलेटेड है। देखिए ये सारे क्वेश्चन स्पेशली एफकैट वाले, सीडीएस वाले स्टूडेंट तो जरूर ही ध्यान रखें, बाकी एसएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। Who has been appointed as the new Deputy Chief of Naval Staff? अभी हाल ही में नेवल स्टाफ के डेप्यूटी चीफ के भी रूप में किसी को अपॉइंट किया गया है। क्या है इनका नाम? तो ये जो आपको पिक्चर में यहाँ पर दिख रहे हैं, इनका नाम है वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। इनको अपॉइंट किया गया है अभी हाल ही में डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में। और इन्होंने सक्सीड किया किसको? इन्होंने सक्सीड किया इनको, और इनका नाम है वाइस एडमिरल एमएस पवार। एमएस पवार अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं 31 तारीख को, और उनकी जगह पर कौन आ गए हैं? ये आ गए हैं वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। रवनीत सिंह की खास बात पता है क्या है? ये जो आप इनके चेस्ट पर ये वाला जो टैग देख रहे हो, जो ये ईगल वाला और पैराशूट वाला टैग होता है, इसमें दो टैग मिलते हैं आपको। एक तो ईगल वाला टैग आपको मिलता है, एक तो पैराशूट वाला टैग मिलता है। पैराशूट वाला अगर यहाँ पर टैग लगा होगा तो उसका मतलब है कि जो सोल्जर है वो पैराट्रूपर है। पैराट्रूपर का मतलब होता है कि वो फ्लाइंग जंप ले सकता है किसी भी एयरक्राफ्ट से, वो उसका स्पेशलिस्ट होता है। और अगर यहाँ पर ईगल बना हुआ है तो समझ जाइए वो एविएशन स्पेशलिस्ट है। तो ये जो रवनीत सिंह है ये एविएशन स्पेशलिस्ट हैं, जो कि अभी हाल ही में डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए। और इस टाइम पे एडमिरल कौन है? ये हैं करमवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2022 के लिए भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया गया है? एसबीआई ने पहले प्रिडिक्शन दिया था 10.4 का, लेकिन अभी उसको घटाकर कोविड पैंडेमिक की वजह से उसको घटाना पड़ा, क्योंकि अब ग्रोथ जाहिर सी बात है कम हो जाएगी देश की। तो अब एसबीआई ने नया प्रिडिक्शन दिया है 7.9%। तो अब आपका आंसर रहेगा 7.9%। आपको अब 10.4 भुला देना है और ध्यान रखना है 7.9%। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई थी। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, और एसबीआई के इस टाइम पे चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। क्या नाम है? दिनेश कुमार खारा। इन्होंने कुछ टाइम पहले रजनीश कुमार को सक्सीड किया था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है इनके एफर्ट्स को देखते हुए टोबैको को कंट्रोल करने के लिए? मतलब तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने जो एफर्ट्स डाले हैं, इसके लिए इनको WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड दिया गया है WHO की तरफ से। और इनका नाम क्या है? ये हैं भारत के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। और WHO की अगर बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, और इसके प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम पे? टेड्रोस एडनैन। क्या नाम है? टेड्रोस एडनैन। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी न्यूज में चल रहा है। एक्चुअली ये मुद्दा ही पूरा न्यूज में चल रहा है। ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में नेशनल मैप ऑफ इस्लाम रिलीज किया है? मतलब इस्लाम मैप इन्होंने रिलीज किया है। ये देश है ऑस्ट्रिया। अब देखिए ऑस्ट्रिया ने ये जो नेशनल मैप ऑफ इस्लाम रिलीज किया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रिया के अंदर आप इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई कोई भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखना चाहते हैं कि कहां पर वो पड़ेगी, तो आप इजीली देख सकते हो। साथ में पूरे ऑस्ट्रिया के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं, मॉस्क्यूज हैं, उन सभी को इस मैप में दिखाया गया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि ये उनकी सहूलियत के लिए बनाया गया है ये मैप ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि वहां पर मस्जिदों को ढूंढना चाहते हैं, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ी हुई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप ढूंढना चाहते हो तो आपको मैप में वो सारी चीजें दिख जाएंगी। और ऑस्ट्रिया में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है सेबेस्टियन कुर्ज। क्या नाम है? सेबेस्टियन कुर्ज। और ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स, सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, जॉर्जिया की कैपिटल है तिब्लिसी।
अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सीबीडीटी के इंटर्म चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? सीबीडीटी का मतलब समझते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सीबीडीटी के चेयरपर्सन तो है इस टाइम पे पीसी मोदी, लेकिन इंटर्म चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं जेबी मोहापात्रा। क्या नाम है? जेबी मोहापात्रा। अब समझिए पीसी मोदी रिटायर होने वाले हैं। अब जेबी मोहापात्रा अगले 3 महीनों तक इंटर्म चेयरपर्सन के रूप में कार्यरत रहेंगे, जब तक पीसी मोदी रिटायर नहीं हो जाते और कोई परमानेंट चेयरपर्सन सीबीडीटी के नहीं आ जाते, तब तक जेबी मोहापात्रा चेयरपर्सन के रूप में वहां पर बने रहेंगे। सीबीडीटी की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए, भारत में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको सीबीडीटी के ही द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स अभिभावकों के लिए मनाया जाता है पूरी दुनिया में, और ये जून की 1 तारीख को हर साल मनाया जाता है। तो 1 जून को ये मनाया गया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और अभी बड़ी न्यूज है। कल के ही दिन ये कौन से देश का नेवल शिप है जिसका नाम है IRIS खर्ग, जो कि डूब गया। इसमें पहले आग लगी और उसके बाद ये डूब गया समुद्र में। तो ये कौन से देश का नेवी शिप है जिसका नाम है IRIS खर्ग? तो ये है ईरान का शिप। और आपको पता है ये ईरान का सबसे बड़ा शिप था, लार्जेस्ट शिप था, जो कि अभी हाल ही में कल के दिन डूब गया। ये कहाँ पर डूबा है आपको बता देता हूँ। देखिए ये है भारत की लोकेशन, ठीक है। और भारत की लोकेशन से जाओ वेस्ट में चलोगे तो ये देखिए, ये पड़ता है ओमान, और ऊपर वाला ये पूरा एरिया है ईरान, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, ये वाला जो पूरा वाटर वाला एरिया इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान। और यहाँ पर समझिए ये जो बिल्कुल शार्प सा मोड़ आपको दिख रहा है, ये मोड़, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हरमौज। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ऑफ हरमौज इसको बोलते हैं। स्ट्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जलडमरू बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पर कहीं इसके आसपास, स्ट्रेट ऑफ हरमौज के आसपास ये डूब गया है। आपको पता है ये जो स्ट्रेट ऑफ हरमौज है इसके पास ईरान लगभग हमेशा एक्सरसाइज करता रहता है। तो ये भी ईरान की एक एक्सरसाइज का ही हिस्सा था। और इनका लार्जेस्ट शिप IRIS खर्ग अब नहीं रहा, कल के दिन डूब गया। ईरान में सरकार किसकी है? ईरान में सरकार है हसन रूहानी की। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।